माय डियर स्टूडेंट्स, आपका रिजल्ट आ चुका है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि जितने मार्क्स हमने एक्सपेक्ट किए थे उतने मार्क्स नहीं आए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होंगे जो 1 और 2 मार्क्स से सिर्फ रह गए पास होने में। तो आपको अगर लगता है कि मार्क्स को वेरीफाई करवाना चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा पेपर किया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि टोटलिंग में गलती हो, तो आप अपने मार्क्स को वेरीफाई करवा सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको लगता है कि हमें ये चेक करना है कि हमें हर एक जो भी हमने आंसर दिया था उसमें से कितने मार्क्स मिले हैं। मीन्स आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। तो कैसे आप अपने मार्क्स को वेरीफाई करवा सकते हो या अपने जो भी सब्जेक्ट है उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। देखो, ये काम करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। एक तो आप अपने इंस्टीट्यूट की साइट पे चले जाओ, तब भी आप सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगवा सकते हो, या आप RTI के थ्रू भी मंगवा सकते हो। तो दोनों मेथड्स मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले हम जो है इंस्टीट्यूट की साइट पर चलते हैं। आपने इस साइट को ओपन कर लेना है, icmai.in पर जाना है। यहाँ पर आप देखो बहुत सारी टैब्स दिखाई दे रही हैं। अब इसमें से स्टूडेंट पर आप क्लिक करेंगे। कौन सी टैब पर? स्टूडेंट्स पर। फिर उसके बाद आपको अगेन बहुत सारी टैब्स नजर आएंगी। आपने यहाँ पर एग्जामिनेशंस पर क्लिक करना है। फिर आप देखो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ 2 ऑप्शंस ऐसी हैं जिसमें लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर एंड प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपी, कि आप सर्टिफाइड कॉपी अगर लेना चाहते हो जहाँ अपने आंसर पेपर को वेरीफाई करवाना चाहते हो। आंसर पेपर वेरीफाई करवाने का मतलब यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ ना, आपको रीडायरेक्ट कर देता है इस पेज पर। वो कहता है कि इसके लिए एक तो आप अप्लाई कर सकते हो, कब तक? आप 13 मार्च 2026 तक अप्लाई कर सकते हो, राइट? दिसंबर 2025 के लिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, क्लिक हेयर करना है, आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पॉपअप हो जाएगी। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अपेयर होंगे सब कुछ यहाँ पर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे नज़र आएगा? ऐसे आपको कुछ अपने सब्जेक्ट्स जो हैं नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अपेयर होंगे, तो आपको जो जो आप टिक करते जाओगे, ठीक है, उसके लिए वो आपके मार्क्स को वेरीफाई कर देंगे। बट इसके लिए कितना अमाउंट लगेगा? आपको हर पेपर के लिए जो अमाउंट पे करना होगा वो है आपका 250 रुपीज़ पर पेपर। और वेरिफिकेशन में बच्चे पता क्या होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है कि इन केस ऑफ वेरिफिकेशन only mistake in totaling and omission to examine any answers are checked। सिर्फ ये चेक किया जाता है कि किसी आंसर को जो है उसके नंबर ना दिए गए, उसको चेक किया जाएगा। जब टोटलिंग में तो नहीं गड़बड़ होगी, मीन्स आपके आंसर दोबारा नहीं चेक किए जाएंगे, सिर्फ मार्क्स जो दिए हैं वो ही चेक होगा। ये होता है आपका वेरिफिकेशन। तो आप वेरिफिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए, तो कैसे करना है? सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आके बाकी डिटेल, रोल नंबर, फुल नेम, कोर्स नेम, सब कुछ आ जाएगा। और यहाँ पर डिटेल आ जाएगी सारे सब्जेक्ट की। जिस सब्जेक्ट को आप, ये ऑटोमेटिकली आएगी, जिस सब्जेक्ट को आप टिक करोगे आपको हर सब्जेक्ट के लिए 500 रुपीज़ जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर 2 सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो 1000 रुपीज़ बन जाएगा। तो जितने के लिए भी अप्लाई करोगे, राइट, और उतना पेमेंट आपको नीचे दिखाई देगा, आपको पे करना है और आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। क्या आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और सर्टिफाइड कॉपीज दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो? यस। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई किया है, If an examinee also applies for verification of marks, अगर आपने verification of marks के लिए भी अप्लाई किया है, फिर वो कहता है the photocopy of the answer scripts will be provided only and only after the verification process is completed। जब तक verification process complete नहीं होता तब तक आपकी जो certified copies जो है वो issue नहीं की जाएगी। तो अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए नहीं अप्लाई किया है तो डायरेक्टली इशू हो जाएगी, पर अगर अप्लाई किया तो पहले वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी।
अगर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो जो भी आप पेमेंट करोगे ना, वो कंप्लीट पेमेंट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जिसके भी मार्क्स बढ़े हैं वो आपको रिफंड भी हो जाएगी। तो दिस इज़ द मेथड, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, सारी डिटेल्स आएगी। जितने भी सब्जेक्ट्स आप वेरिफिकेशन के लिए डालोगे, जहाँ सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए डालोगे, वो आपने टिक करने हैं, पेमेंट करनी है और सबमिट कर देना, तो आपकी सर्टिफाइड कॉपीज़ आपको मिल जाएंगी। अच्छा, सेकंड मेथड क्या होता है, जो थोड़ा सा आपको जो है इनएक्सपेंसिव पड़ता है। यहाँ पर आप देखो ना, 4 पेपर्स के लिए अगर सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगवाते हो तो अराउंड 2000 रुपीज़ लग जाएगा। अगर थोड़ा सा सस्ता वे ढूंढ रहे हो तो वो है, आप RTI में रिक्वेस्ट डाल सकते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन। वो कैसे करना है, आप गूगल पर RTI ऑनलाइन डालिए, ठीक है। यहाँ पर rti.online.gov.in लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक साइट शो होगी, ठीक है। उसमें आपने अपनी RTI की रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट कर देनी है। तो आपके यहाँ पर जो है अमाउंट जो लगती है वो 10 रुपीज़ लगती है। सिर्फ 10 रुपीज़ नहीं लगता, अगर आपको जिस भी ग्रुप के लिए अप्लाई करते हो तो पर ग्रुप यहाँ पर आपको 300 रुपीज़ देना, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है अपने इंस्टीट्यूट के नाम पर। और उस डिमांड ड्राफ्ट को बनाने के लिए भी आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो आप सोचो ना, 30-40 रुपीज़ अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए भी चार्जेस पे करने पड़े, ठीक है, तो 10 रुपीज़ यहाँ पर पे करोगे तो 350-360 रुपीज़ में आप एक ग्रुप के लिए RTI के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब इसको ओपन करते हैं तो आपके सामने ऐसे साइट आ जाएगी और यहाँ पर आपने सबमिट रिक्वेस्ट पर जो है वो क्लिक करना है और आपके यहाँ पर सारी गाइडलाइंस आपसे शेयर की जाएंगी। आपने बिल्कुल एंड में आके आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस, इस पर टिक करना है एंड सबमिट कर देना है। इसको सबमिट करने के बाद फिर आपका ईमेल ID, मोबाइल नंबर और जो भी ये कैप्चा है वो आपने फिल करना है और आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही ये सबमिट करोगे तो आपके सामने जो है कुछ ऐसा फॉर्म आ जाएगा, ये रिक्वेस्ट फॉर्म आ जाएगा। इस रिक्वेस्ट फॉर्म को आपने कैसे फिल करना है, तो सबसे पहले आपने जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री सेलेक्ट करनी है, वो आपने करनी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट। फिर उसके बाद पब्लिक अथॉरिटी आपसे पूछेगा, पब्लिक अथॉरिटी में आपने जो सिलेक्ट करना है वो आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना है एंड आफ्टर दैट सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, राइट, कि आपका एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, कंट्री क्या है, राइट। फिर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो ईमेल ID, मोबाइल नंबर वही डालना जो आपने CMA इंस्टीट्यूट में डाला होगा। और एंड में यहाँ पर आप किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो वो टेक्स्ट आपको लिखना होता है। तो सिंपल लिखना है, डियर सर और मैडम, ठीक है, आई हैव अपियर्ड इन December 2025 CMA इंटर और फाइनल जो भी ग्रुप होगा एंड माई एडमिट कार्ड नंबर इज़ दिस, ओके, एंड द माई सब्जेक्ट्स डिटेल्स आर एज फॉलो। फिर आप पेपर नंबर, उसका कंप्लीट नेम, जितने भी आपने मार्क्स कोड किए हैं वो आपने सारे दे देने हैं। फिर आप लिख देना है कि आई वॉन्ट टू रिव्यू दीज पेपर्स above mentioned papers, okay, and I need the certified copies of these papers। बस थैंक्स लिख के आपने यहाँ पर अपना, यहाँ पर पूछा होगा फाइल सबमिट करना। फाइल कौन सी? अपना एडमिट कार्ड। यहाँ से आप फाइल को सिलेक्ट करना, अपने एडमिट कार्ड को, वो अपलोड कर देना। फिर आपसे 10 रुपीज़ की पेमेंट मांगेगा एंड अलॉन्ग विद दैट आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा ICMAI के नाम पर, जो 300 होगा पर ग्रुप, नॉट पर सब्जेक्ट, पर ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा, वो सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो गई है। फिर कितने दिनों में सर्टिफाइड कॉपीज़ आती है ये डिपेंड करता है RTI के ऊपर, वो मैं आपको नहीं बता सकती। हाँ, थोड़ा टाइम तो लगता है एज़ कम्पेयर टू ICMAI। आपके ITR के थ्रू रिक्वेस्ट जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू, आपने यहाँ से अप्लाई करना है या वहाँ से अप्लाई करना है। आप किसी भी ढंग से जो है अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगवा सकते हो, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। तो ऐसे आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज़ को मंगवा सकते हैं, जहाँ अपने मार्क्स को भी जो है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।